उसे महेंद्र सिंह धोनी बनना था। उसने धोनी को वर्ल्ड कप उठाते हुए साल 2011 में देखा था और उसने तय किया कि अब वो धोनी की तरह भारत का अगला विकेटकीपर बल्लेबाज बनेगा। लेकिन उससे कोच ने कहा कि अगर धोनी से इंस्पायर्ड हो तो सिर्फ कीपिंग क्यों, मैदान में और बहुत कुछ है जो तुम धोनी की तरह कर सकते हो। आईपीएल 2024 में पहली बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज यश ठाकुर की यह कहानी है, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से वो अनहोनी कर दी जो लखनऊ बीते 2 सीजन में नहीं कर पाया था। लखनऊ कभी भी गुजरात के सामने मैच नहीं जीता था और ये कारनामा हुआ जब यश ठाकुर ने 5 विकेट निकाले 30 रन देकर, जो आईपीएल 2024 के पहले फाइफर थे। यहीं से कहानी शुरू हो गई। कौन है यश ठाकुर यार? क्योंकि बीते साल भी लोगों ने नोटिस किया था। 2023 में 9 मैच में 13 विकेट थे, 4 पर 37 बेस्ट था। 2024 में भी जब ये आए तब शुरुआती मैचेस में इतना इंपैक्ट नहीं रहा, लेकिन जब सबसे ज्यादा मैटर कर रहा था तब इन्होंने डिलीवर किया। आपको बता दें कि मयंक यादव बाहर हो गए थे और उनकी जगह पर मौका इनको जिम्मेदारी अतिरिक्त संभालनी पड़ रही थी। 5 विकेट 30 रन पर निकाले और पूरा मैच पलट दिया। लखनऊ की टीम, उनका मैनेजमेंट आज काफी खुश होगा क्योंकि पंजाब के सामने मैन ऑफ द मैच मयंक यादव थे, आरसीबी के सामने मैन ऑफ द मैच मयंक यादव थे और अब जीटी के सामने मैन ऑफ द मैच यश ठाकुर हैं। इंडियन अनकैप प्लेयर जो लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और स्काउटिंग टीम की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि दो नायाब हीरे जो हैं उन्होंने इंडियन क्रिकेट को दिए हैं। यश ठाकुर केवल 45 लाख में खरीदे गए थे, मयंक यादव 20 लाख में खरीदे गए थे और 20 लाख 45 लाख के खिलाड़ियों ने बड़े बड़े करोड़पति खिलाड़ियों के सामने अपनी भूमिका निभाई, अपनी पहचान बनाई। यश ठाकुर ने इस मैच में शुभमन गिल का शिकार किया, बेहतरीन बॉल पर आउट किया, बेहतरीन बॉल थी, क्लास डिलीवरी। विजय शंकर को आउट किया, राहुल टेवटिया को आउट किया, राशिद खान को आउट किया, नूर अहमद को आउट किया और इस साल का फर्स्ट फाइफर इनके नाम रहा। बीते साल भी एलएसजी की तरफ से माकवुड ने फर्स्ट फाइफर लिया था जो रिकॉर्ड में गया था और इस साल यश ठाकुर के नाम रहा। 2023-24 दोनों इनके सामने रहा। यश से पूछा गया कि आज आपको क्या इंस्पायर करा, तो उन्होंने कहा यार राहुल भैया ने कहा मुझसे कि मयंक चोटिल हो गया, आज तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है और मैंने कहा ठीक है, आप भरोसा जताइए, हम परफॉर्म करके देंगे और कर दिया। लेकिन ये कहानी तब शुरू होती है जब धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप उठाया था और कहा जाता है कि उस टाइम यश जो है वो क्रिकेट मैच देख रहे थे, धोनी से इंस्पायर्ड हुए और विकेट कीपिंग करने लग गए। लेकिन एक रोज उनके कोच प्रवीण हिंगानीकर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि यार तुम गलती कर रहे हो, भारी मिस्टेक कर रहे हो, तुम विकेट कीपिंग मत करो, तुम इसमें बेस्ट नहीं होगे। उन्होंने कहा नहीं सर, मेरे को धोनी बनना है। उन्होंने कहा कि भाई धोनी के बनो, लेकिन मैदान में और बहुत सारे काम होते हैं विकेट कीपिंग के अलावा जहां तुम धोनी बन सकते हो। और फिर ये विकेट कीपिंग की जगह पर गेंदबाजी करने लगे। उमेश यादव से काफ़ी इंस्पायर्ड है क्योंकि उमेश जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर उनका जलवा रहा है और वहीं से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। यश ठाकुर 25 साल के हो चुके हैं, फास्ट बॉलर है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, विदर्भ के लिए खेलते हैं। इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में एलएसजी ने साइन किया था मिनी ऑक्शन में दिसंबर 2022 में। 25 लाख रुपए बेस प्राइस था, 20 लाख रुपए और मिले थे, 45 लाख रुपए में इनका सिलेक्शन हुआ था। लिस्ट में डेब्यू जो था 2017 में किया था और वहाँ से विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्मेंस की। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की और वहीं से इनके चर्चाएं जो हैं शुरू हो गई। कोलकाता के आने वाले हैं और 2021-22 डोमेस्टिक सर्किट में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, 7 मैच में 18 विकेट। शायद इसी वजह से एलएसजी ने इनमें इंटरेस्ट दिखाया और ये वहाँ से पिक हो गए थे। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में भी ये टॉप क्लास के बॉलर थे और वहाँ से परफॉर्मेंस आती गई। लेकिन अब जिस तरह से एलएसजी के सामने गेंदबाजी की है वो इनके नाम पर एक कमाल का रिकॉर्ड बन गया और बीते साल भी इनके लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी कि यार ये लड़का आगे अच्छा कर सकता है। लेकिन इस साल जो किया है अब चर्चा तेज हो गई, क्या ये भी उन लड़कों में है जिसके इंडिया खेलने की चर्चाएं होनी चाहिए? वेल लेट्स सी, इट्स टू अर्ली बट ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंप्रेसिव शुरुआत है यश ठाकुर की।